ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में सितंबर महीने के सारे दर्शन टिकट्स के ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुके हैं। सभी डेट्स को अनाउंस कर दिया गया है। एक एक करके जानते हैं कौन से डेट पे कौन से टिकट्स रिलीज हो रहे हैं। साथ ही सितंबर में ब्रह्म महोत्सव भी है जो कि सितंबर 15 से लेकर सितंबर 23 तक है, तो उनके टिकट्स कब रिलीज होंगे उसके बारे में जानेंगे। साथ ही प्रेजेंट तिरुमला में रश कितना है और कितना टाइम लग रहा है फ्री दर्शन के लिए। साथ ही ऑफलाइन टिकट काउंटर्स कब खुल रहे हैं, सभी की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं तिरुमला में प्रेजेंट रश की सिचुएशन क्या है। तिरुमला में अभी भी भारी रश है, 24 घंटे लग रहे हैं दर्शन के लिए। साथ ही बीच बीच में बारिश भी पड़ रही है, तो जो लोग अभी आ रहे हैं वो अपने साथ बारिश से बचने के लिए सभी इंतजाम करके आए। साथ ही जो लोग बिना टिकट के आ रहे हैं उनके लिए अभी दर्शन टिकट यानी ऑफलाइन टिकट्स मिलना थोड़ा मुश्किल है। रात 12 बजे ही ऑफलाइन काउंटर्स खुल जा रहे हैं। 12 बजे से सुबह 1 बजे तक 1:30 तक खत्म हो जा रहे हैं दर्शन टिकट्स। ऑफलाइन यानी स्लॉटेड सर्व दर्शन टिकट सिर्फ 3 जगह में मिलते हैं, वो तिरुपति में मिलते हैं। ये बिल्कुल फ्री टिकट्स है और एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है, सभी को लाइन में लगना पड़ता है और अगले दिन के लिए ये दर्शन टिकट मिलते हैं। तो ये टिकट्स तिरुपति में भूदेवी कॉम्प्लेक्स, विष्णु निवासम और श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में मिलते हैं। ये सारे टिकट्स फ्री टिकट्स है। एक स्लॉट मेंशन किया रहता है, उस स्लॉट तक आपको तिरुमला पहुंचना पड़ता है। तो जो लोग दर्शन टिकट के बिना आ रहे हैं उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी भी रश बहुत ज्यादा है। 24 आवर्स यानी 24 घंटे लग रहे हैं फ्री दर्शन के, यानी बिना कोई दर्शन टिकट के, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन टिकट के। जो भक्त डायरेक्टली लाइन में लग रहे हैं उन्हें 24 घंटे लग रहे हैं दर्शन के लिए। अब धीरे धीरे रश कम होने की आशंका है, क्योंकि समर वेकेशंस खत्म हो चुके हैं और बच्चों के स्कूल्स ओपन हो चुके हैं। तो मोस्टली अब ऑफलाइन टिकट काउंटर्स के भी धीरे धीरे टाइम चेंज हो सकता है। अभी रात 12 बजे काउंटर्स ओपन हो रहे हैं। जब रश कम होता है तो सुबह 5 बजे भी काउंटर्स खुलते हैं ऑफलाइन के। तो चैनल में बने रहें जिससे कि आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिलते रहे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इस बार ब्रह्म महोत्सव सितंबर महीने में है और अक्टूबर महीने में है। 2 ब्रह्म महोत्सव है। तो सबसे पहला जो सितंबर महीने का ब्रह्म महोत्सव है वो सितंबर 15 से लेकर सितंबर 23 तक मनाया जाएगा। तो 9 दिन का जो टिकट्स है उसे सितंबर के 300 रुपीज के दर्शन टिकट के साथ ही रिलीज किया जा सकता है, और सितंबर महीने के जो बाकी टिकट्स हैं उसे जून 18 से 1 by 1 रिलीज किया जाएगा ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुके हैं डेट्स के। तो 1 by 1 जानते हैं कौन से टिकट्स कौन से डेट पर कौन से टाइम पर रिलीज हो रहा है। सबसे पहला सितंबर महीने का इलेक्ट्रॉनिक डिप यानी सबसे नजदीकी दर्शन टिकट्स को रिलीज किया जाएगा जून 18 से लेकर जून 20 तक। 2 दिन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहता है। सभी कुछ आपको विस्तार से 1 by 1 जब भी टिकट्स रिलीज होता है या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है उसके पहले वाले दिन आपको चैनल में सारे अपडेट मिल जाएंगे, लाइव प्रोसेस भी मिल जाएगा और रिमाइंडर भी मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए। तो नजदीकी दर्शन का जो टिकट्स है उसे जून 18 से लेकर जून 20 तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलता है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। एक लकी ड्रॉ निकाला जाता है और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उस लकी ड्रॉ में आता है तो आपको टिकट लेने का मौका मिलता है, जिसमें आप सबसे नजदीक से दर्शन कर सकते हैं। तो 2 दिन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद जून 20 तक रिजल्ट आ जाता है और जून 20 से लेकर 21 तक 2 दिन का मौका मिलता है आपको पेमेंट करने का, तभी आपका टिकट कंफर्म होता है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट सेट ऑफ टिकट्स है वो है आजित सेवा टिकट, जिसमें आपको सेवा देखने के बाद भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कराए जाते हैं। वैसे सेवा देखना कंपलसरी है, उसके बाद ही भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कराए जाते हैं। बहुत नजदीक से नहीं, लेकिन 300 रुपीज के दर्शन टिकट से थोड़ा जल्दी दर्शन हो जाता है, इसीलिए इन सेवा टिकट्स को बुक कराया जाता है। इन टिकट्स को किस तरह से बुक किया जा सकता है उसका भी मैंने वीडियो बनाया है। आजित सेवा क्या क्या होता है उसके ऊपर भी विस्तार से वीडियो है। सभी की जानकारी पहले वाले दिन यानी रिलीज से पहले वाले दिन आपको चैनल में मिल जाएगा। तो ये टिकट्स सितंबर महीने के लिए जून 22 को सुबह 10 बजे रिलीज होगा ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में, और उसी दिन यानी जून 22 को दोपहर 3 बजे तक वर्चुअल सेवा 500 रुपीज के दर्शन टिकट को रिलीज किया जाएगा सितंबर महीने के लिए। इसकी विस्तार से वीडियोस आपको टाइमली मिलते जाएगी, तो आपको अभी से चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको टाइमली चैनल को फॉलो करते रहना है, जिससे कि आपको एक्सप्लेनेशन टाइमली मिलते जाए। इसके साथ साथ नेक्स्ट सेट ऑफ टिकट्स है वो है फ्री टिकट्स अंग प्रदक्षिण
प्रदक्षिणा के फ्री टिकट सितंबर महीने के लिए जून 23 को सुबह 10 बजे रिलीज किए जाएंगे। इसके साथ साथ जून 23 को ही सुबह 11 बजे VIP ब्रेक दर्शन श्री वाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स रिलीज किए जाएंगे और उसी दिन यानी जून 23 को ही दोपहर 3 बजे सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों का फ्री टिकट्स रिलीज किया जाएगा और जून 24 को सुबह 10 बजे नॉर्मल 300 रुपीज के दर्शन टिकट, जिसे स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट्स भी कहा जाता है, उसे रिलीज किया जाएगा सितंबर महीने के लिए। और ब्रह्मोत्सव के दौरान के टिकट्स यानी 9 दिन का जो टिकट्स है सितंबर 15 से लेकर सितंबर 23 के जो टिकट्स हैं उसे भी रिलीज किया जा सकता है एक ही बार। अभी तक ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक जो पैटर्न फॉलो किया गया है, ब्रह्मोत्सव के लिए अलग से टिकट्स नहीं रिलीज किए जाते हैं, एक ही साथ 300 रुपीज के टिकट्स के साथ ही रिलीज किए जाते हैं, तो ये टिकट्स भी रिलीज किए जाएंगे। यहाँ बता दे जो 9 दिन का ब्रह्मोत्सव का फेस्टिवल है उसमें सिर्फ 300 रुपीज के दर्शन टिकट और श्री वाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स को ही रिलीज किया जाता है। बाकी आर्जित सेवा, इलेक्ट्रॉनिक डिप, सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों का टिकट्स, आर्मी टिकट्स, NRI टिकट्स, इन्फेंट दर्शन टिकट्स सभी कैंसिल हो जाते हैं। तो सिर्फ 300 रुपीज के टिकट्स और श्री वाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट, साथ ही VIP प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो लोग आते हैं यानी डायरेक्टली VVIPs जो होते हैं उनके लिए दर्शन का प्रावधान है और फ्री दर्शन किया जाता है और स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स भी दिया जाता है। तो अभी तक का यही प्रोसेस था। इस बार क्या प्रोसेस होगा, क्या नए चेंजेस होंगे, जैसे जैसे अपडेट्स आता है चैनल में आपको सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे। फेस्टिवल्स की बात की जाए तो सितंबर में मेजर फेस्टिवल्स और कोई नहीं है। सबसे ज्यादा रश वीकेंड्स में यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे होता है। इसके साथ साथ गरुड़ सेवा जो कि सितंबर 19 को है, रथोत्सवम यानी सितंबर 22 को है। ये कुछ ऐसे डेट्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा रश होने की संभावना है। तो इन सभी चीजों को कंसिडर कीजिएगा और जो लोग इन्फेंट दर्शन करना चाहते हैं यानी 1 साल से कम उम्र के बच्चों का, बच्चों के माता पिता और बच्चे का अगर कोई भाई या बहन 12 साल से कम उम्र के हैं, उन्हें फ्री एंट्री मिलती है तिरुमला में। तो उन लोगों का ब्रह्म महोत्सव में दर्शन कैंसिल्ड रहेगा क्योंकि ब्रह्म महोत्सव में इन्फेंट दर्शन कैंसिल होता है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखें और उसी हिसाब से प्लानिंग करें। आशा करती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।